सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक बेडरूम के अंदर इंटीरियर लाइटिंग किस तरीके से कर सकते हो एंड आप उसके अंदर एक कैमरा लगाना चाहते हो एंड उससे रियलिस्टिक व्यू आए तो वो हम किस तरीके से पूरा करेंगे अपने सीन के अंदर। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एक ये कंप्लीट बेडरूम है। ठीक है, ये मेरा सीन नहीं है बनाया हुआ है, ये जस्ट मैंने मॉडल डाउनलोड किया हुआ है एंड इसमें सीलिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से डन है। मैं इसमें सिर्फ आपको लाइटिंग करना सिखाऊंगा एंड कैमरा ऐड करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो वायर फ्रेम मोड पे आ जाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग है, ये वायर फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम आके अपना फर्स्ट जाएंगे वीरे पर। वीरे के बाद हम यहाँ से जाएंगे वीरे फिजिकल कैमरा पर एंड यहाँ से कैमरा अंदर की तरफ ड्रैग करके आपको उसकी प्लेसमेंट सीधी रखनी है एंड एक हम व्यू यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब आप देखो जैसे मैं यहाँ से सी प्रेस करके कैमरा व्यू में आ गया हूँ, इसकी जो हाइट है वो भी बिल्कुल नीचे है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से साइड से देखेंगे कि जो कैमरा है वो बिल्कुल नीचे है। सो अब आपको कैमरा की जो हाइट है ना उसको एक लेवल पे लेके आना है। वो हम लेवल क्या यूज़ करेंगे, 4 फीट, मतलब कि 1200 mm। और सेम उसका जो टारगेट है वो भी हम 1200 mm पे रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा सीन है उसका कैमरा जस्ट दो सेटिंग्स कर कर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल एक सीधा सादा सा अच्छा व्यू हमारे कैमरा के अंदर आ चुका है। अब कैमरास की देखो मैं यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू सेट करोगे, जो बाय डिफॉल्ट हम रखेंगे 55, हम यहाँ पे रखेंगे 45। ठीक है, जो शटर स्पीड है उसको अभी हम 100 करके चलते हैं, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। यहाँ से इसको हम ऑन कर लेंगे एंड बाकी अभी आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। ठीक है, सो ये कुछ सेटिंग्स थी जिससे हमारा कैमरा जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे सीन में लग चुका है। अब जो भी हम काम करेंगे वो अपनी लाइटिंग के ऊपर काम करेंगे। यहाँ से आप रेंडर सेटिंग जो है, ठीक है, वो भी एक बार अपनी बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर दीजिए एंड अभी हम जस्ट टेस्ट रेंडर सेटिंग करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो सेटिंग हमने करनी है वो हमारी रहेगी सन की। यहाँ पे आके वीरे सन पर आप जाइए एंड एक दूर से यहाँ पे नो कर देना, कैमरा को हम ऊपर उठाएंगे। ठीक है, अब देखो इसकी क्या यहाँ पे सेटिंग्स हमें रखनी है। इसका जो साइज मल्टीप्लायर होगा वो हम 15 रखेंगे एंड एक बार रेंडर करके देखेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर हमारा कैमरा नहीं आ रहा बिकॉज इसमें हमें ना कैमरा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने जो दूसरे मॉडल्स होते हैं ना उसमें यहाँ पे ये वॉल है, बट इन्होंने इसकी जो एक सेटिंग ऑन करके जिस वजह से यहाँ पे हमें वॉल नहीं दिख रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है क्लिपिंग ऐड करेंगे अपने सीन के अंदर। अब क्लिपिंग ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे आना है नीचे, यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे एंड इसको आप डाल दीजिए 5000। तो इसको हम इतना रख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा क्लिपिंग को और पीछे करेंगे बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नीचे सीन यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो अब हम रेंडर करके देखते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे सीन के अंदर लाइटिंग आनी जो है वो शुरू हो चुकी है, बट ये जो है थोड़ा सा बर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसको अब कैसे कैसे कंट्रोल करना अब आप वो देखते रहिए। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे सन को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम करेंगे ओवरराइड एंड यहाँ से हम करेंगे सीआई क्लियर। इससे जो हमारी लाइटिंग है वो वाइट हो जाएगी। ठीक है, ये देखो अब हमारी लाइट वाइट हो चुकी है, तो हमें ये वाली ही लाइटिंग अपने सीन के अंदर लेके आनी है। एंड यहाँ से अब जो इंटेंसिटी मल्टीप्लायर है वो 0.5 कर देंगे ताकि हमारी जो लाइटिंग की जो शेडो आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ये थोड़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे इसको हम 0.7 या 0.8 के आसपास, 0.8 कर देते। ठीक है, सो हमें क्या करना है ना, एक एक लाइटिंग अपनी बैलेंस करके फिर आगे सीन में बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने सारी लाइटिंग लगा दी है और वो आपके सीन में चलेगी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो यहाँ से आप देखो अब हमने ये लगा दिया। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, या तो आप डायरेक्ट, अगर आपके पास अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है, आप वीरे स्काई ऐड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है,
अब लाइट काफ़ी ज़्यादा एकदम से बाहर से आएगी। ठीक है, इतनी हमारी यहाँ पे आ गया है। अब हमारे पास देखो वीरियस का ये भी आ गया है, सन भी आ गया है। अब जो मैं थर्ड लाइटिंग यहाँ पे लगाने वाला हूँ वो होगी हमारी प्लेन लाइट, जो कि हम विंडो के बाहर से लगाएंगे। अब जो ये वाली प्लेन लाइट होगी ना, सबसे ज़्यादा लाइट जो मेरे सीन के अंदर कोई अगर लाइट आएगी तो वो ये वाली रहेगी। एंड इसकी मैं यहाँ से क्या सेटिंग्स करने वाला हूँ, जस्ट इनविजिबल ऑन कर दूंगा। एंड टेम्परेचर इसका यही रहेगा, मल्टीप्लायर भी इसका यही रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको रेंडर करते हैं। तो आप ये देखते थोड़ी सी लाइट इंक्रीज हुई है, अभी हमें और ज़्यादा करनी है। तो इसको ही हम अंदर लेके आएंगे, कॉपी करेंगे और यहां से मैं इसकी वैल्यू डालूंगा 5। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे लाइटिंग लग चुकी है। अब आ जाती है बारी रेंडर सेटिंग डालने की। तो देखो रेंडर सेटिंग यहाँ पे मैं सबसे बेसिक वाली डालने वाला हूँ। ये बकेट रहेगा, ये आप 8 रख दीजिए, 0.005। बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना इसके अंदर, इसको रेडियंस कर देना, इसको यहाँ पे वेरी लो कर देंगे, ये भी आपका ठीक है। एंड एंड में यहाँ पे आप डिनोइजर ऐड कर देना ताकि रेंडर हमारा क्लीन आए। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा इतनी लाइटिंग हमारे सीन के अंदर आ चुकी है। अब हम अपने सीन के अंदर लाइटिंग लगाएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आईएस लाइट। आप चाहे तो प्लेन लाइट भी यूज़ कर सकते हो ऊपर से, बट मैं यहाँ पे आईएस लाइट यूज़ करूँगा। सो आईएस लाइट यूज़ करने के लिए देखो कैसा होता है। यहाँ पे हम वीरे आईएस को ऊपर से ऐसे नीचे करके ड्रैग करके लगाते हैं। यहाँ पे आपको उसका टेम्परेचर रखना है 55। एंड यहाँ पे हमें एक उसकी फाइल डालनी है। ठीक है, सो फाइल डालने के लिए आपको यहाँ पे जो आईएस लाइट का जो फोल्डर होगा उसमें से हम यहाँ पे 5 नंबर की ये लाइट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं 5 नंबर की जो, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से 5 नंबर का हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये शेप आ चुकी है और यहाँ पे हम रखेंगे इसको 4000। सो इसको उठा के अब आपको यहाँ पे अपने सीन में ना इसको लगाना है। ध्यान रखना कि आपकी सीलिंग पे ये टच नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो मैं इसको किस तरीके से लगा रहा हूँ। आपको 3-3 फुट के गैप पे इसको लगाना है और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको आपके सीन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बट ये ध्यान रखना कि ये ज़्यादा वॉल के पास ना जाए। ठीक है, बिकॉज अभी हमें वॉल पे कोई शेडो नहीं दिखानी है। तो ये लाइटिंग यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे रेंडर करेंगे। इससे पहले आप यहाँ पे एक स्टेप और कर दीजिए, जो आपकी शटर स्पीड है ना, इसको यहाँ पे हम 50 कर देंगे। तो एकदम से आप देखेंगे लाइट कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लाइट तो आपकी इंक्रीज हो गई है, बट अब जो सन वगैरह है उसके थोड़ा सा वो बर्न करना शुरू करेगा, तो वो हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे सन की वैल्यू से। तो इसको यहाँ पे हम 0.2 या 0.3 कर देंगे।
तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सपोजर में क्या छेड़ा है, इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई है और हाईलाइट जो है इसकी मैंने कम करी है। अभी मैं यहाँ से एक चीज़ और कम करने वाला हूँ, जो ये अंदर लाइट लगाई है ना, मैं इसको बंद करूँगा और जो बाहर भी लाइट लगाई है उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करूँगा, 15, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी वाइट रहेगा ना वहाँ पे आपका थोड़ा सा बर्न रहेगा। तो या तो आप इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, या तो आप थोड़ी सी जो लाइटिंग है उसको यहाँ से कम कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी शेडोज भी बन रही है प्रॉपर तरीके से, थोड़ी सी लाइटिंग भी इंक्रीज है। एंड और आपको लाइटिंग करनी है तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू भी थोड़ी और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको आप जस्ट डबल कर दीजिए, तो थोड़ी सी आपके सीन के अंदर जो लाइटिंग है वो और इंक्रीज हो जाएगी। एंड ये जो लाइटिंग होती है ना काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, तो आपको आपकी स्क्रीन पे ही पता लगेगा कि लाइट इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो आपके रूम की जो लाइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने सन के थ्रू जो रिफ्लेक्शन है वो भी हमने निकाल दिया है। थोड़ी सी हमने बाहर से वाइट लाइट भी दी। अगर आपको बैकग्राउंड ऐड करना है तो आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। एंड इसको अब मैं जो फाइनल आपको दिखाऊंगा वो पोस्ट प्रोडक्शन कर कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए आप पहले इसको सेव कर लीजिए। आप जस्ट इसको यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी ये फोटो यहाँ पे आ चुकी है। अब देखो पोस्ट प्रोडक्शन से हम कितना कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अनलॉक कीजिए, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कीजिए, यहाँ से आइए कैमरा रो फिल्टर पे। अब अगर किसी को ये चीज़ें नहीं चलानी आती ना तो जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको ऑटो कर दीजिए, ठीक है। ऑटो करने से आप देखिए आपकी सारी लाइटिंग बैलेंस रहेगी, और ये जो भी चीज़ें इसने अपने आप यहाँ से सिलेक्ट कर कर अपने आप ही कर देना, ठीक है। अगर आपको येलो नहीं चाहिए तो आप इसको जस्ट ज़ीरो कर दीजिए। एंड बाकी यहाँ पे सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। अब आ जाओ शार्पनिंग पे। शार्पनिंग पे यहाँ पे आने के लिए आप इसको इंक्रीज करके देख सकते हैं कि आपको कैसा टेक्सचर जो है वो चाहिए। जितना हाई क्वालिटी रेंडर होगा उतना ज़्यादा शार्पनिंग के बाद आपको इस पर इफेक्ट दिखाई देगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं इसको 15 पे कर रहा हूँ। एंड बेसिक पे यहाँ पे जाके जो टेक्सचर्स है इसको भी आप यहाँ से थोड़ा बहुत, अगर आपको टेक्सचर्स थोड़े से हाईलाइट करने हैं तो आप इसको भी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा मिनिमम रखूँगा। तो इस तरीके से आपकी एक डिसेंट सी 3ds मैक्स के अंदर लाइटिंग जो है वो आप पूरी कर सकते हो। अगर आपको लाइटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करनी आती, जस्ट कुछ चीज़ें होती है आपको वो यहाँ पे फॉलो करनी है, एंड उसके बाद आपका एक रेंडर जो है वो अच्छा सा निकल के आ जाएगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप आप जब आगे इस फील्ड के अंदर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक वे पता लग जाएगा कि किस तरीके से सब चीज़ें बैलेंस होती है, और उसके बाद आपके जो रेंडर्स है वो अच्छे आएंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।